Hello everyone, welcome to Tech with Mukul Code. I am Mukul Kumar, working as a software engineer at one of the FANG companies। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निकल प्रोफाइल के बारे में जिसके अंदर एक्सटेंसिव कोडिंग की नीड नहीं होती, यानी कि आपको प्रॉपर बहुत डीप में डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स नहीं पूछे जाते, ना ही इतना यूज़ होता है, ना इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एस डी प्रोफाइल सबको पता है, सब जानते हैं क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन आज हम एक क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट वाली प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अमेजोन के अंदर होती है। गूगल में इसी प्रोफाइल का नाम होता है टेक्निकल सॉल्यूशन इंजीनियर या फिर टेक्निकल क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर से रिलेटेड प्रोफाइल्स होती हैं गूगल के अंदर। तो यार इसी प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं इंटरव्यूज़ किस बेसिस के ऊपर होते हैं, किस तरीके के डिस्कशंस होते हैं, क्या वो लोग काम करते हैं, कितना पैकेज होता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं अमेजोन की प्रोफाइल क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर के बारे में। सेम बाकी कंपनीज में भी होती है, गूगल में भी सेम ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सेम हायरिंग स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन हम अमेजोन को एक कह सकते हैं मार्कर मान के चलते हैं, उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली वो इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैं वो वाले एक्सपीरियंसेस आपके साथ अच्छे तरीके से शेयर कर सकता हूँ। तो बात करते हैं क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर प्रोफाइल क्या होती है और वो काम क्या करते हैं, कितनी एक्सटेंसिव कोडिंग होती है या फिर नहीं होती है। ओके, तो ये बेसिकली आपकी एक इंजीनियरिंग प्रोफाइल है, एक टेक्निकल प्रोफाइल है, लेकिन इतना ज़्यादा कोडिंग इसके अंदर नहीं होता है। आपको कोडिंग दिन रात नहीं करनी होती, आप कोडिंग करके चीज़ें बिल्ड नहीं कर रहे होते, ऑटोमेशन नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको कोड लिखना इतना ज़्यादा नहीं होता इस प्रोफाइल के अंदर, लेकिन ये स्टिल एक टेक्निकल प्रोफाइल है। अब देखते हैं कि यार काम होता क्या है इनका। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप AWS यूज़ करते हैं या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट की कोई सर्विस यूज़ करते हैं क्लाउड रिलेटेड। तो आप एक इंजीनियर हैं, आप एक डेवलपर हैं, आप वो टेक्निकल सर्विसेज ले रहे हैं किसी कंपनी की और उन्हें यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो टेक्निकल सर्विसेज इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती हैं, एक नॉर्मल पर्सन तो यूज़ नहीं कर सकता। इंजीनियर्स को भी सीखने में टाइम लगता है, इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। तो जब भी आप सर्विस के लिए पे कर रहे हैं, जैसे आप अमेजोन के एग्जांपल लें, AWS की आप सर्विसेज लेते हैं, उसके लिए आप टाइमली पे कर रहे होते हैं कि यार आप XYZ सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, इस टाइम का इतना चार्ज हो गया, या फिर इस मशीन को यूज़ करने का इतना चार्ज हो गया। वो वाली सारी चीज़ें जब आप कंपनी को पे कर रहे हैं तो आप एक सपोर्ट भी मांगते हैं, एक टेक्निकल आप उनकी एक सर्विस ले रहे हैं, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। जब उसे यूज़ करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप किसी पर्सन से बात करते हैं जो कि उस दिक्कत को रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब जो पर्सन दूसरी साइड से बात करने वाले हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर्स। उन लोगों को प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज होती है, उन्हें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, उन्हें अच्छे ट्रबल शूटिंग स्टेप्स पता होते हैं, और स्पेसिफिक प्रोफाइल्स के हिसाब से, यानी कि स्पेसिफिक सब डोमेन्स में डिवाइडेड होता है कि आप अगर ये वाली सर्विसेज लेते हैं तो आप ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे CSA इंजीनियर से कनेक्ट करने वाले होंगे जिन्हें उन चीज़ की सारी नॉलेज आती होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर ही है जो आपको हेल्प करता है उन सारी सर्विसेज को यूज़ करने में। तो हो सकता है डेटाबेस रिलेटेड हो सकता है कुछ S3 रिलेटेड हो, AWS में कुछ भी हो, इलास्टिक सर्च हो, कुछ भी रिलेटेड सर्विसेज हैं। आप जब पे कर रहे हैं तो कंपनी आपको उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है और वो इंजीनियर्स आपकी हेल्प करते हैं उस चीज़ को सेटअप करने में, या किसी भी तरीके की आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये हो गई प्रोफाइल, यानी कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं कंपनी की तरफ से, वो लोग होते हैं क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर्स। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड चीज़ के बारे में, जो कि होती है इनकी इंटरव्यू प्रोसेस। बात जैसे कि हमने देखा है SDE में आपके इंटरव्यूज़ होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स के ऊपर, आपको काफ़ी ग्राइंड किया जाता है कि यार और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालो, मीडियम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन होती है हार्ड लेवल क्वेश्चन बंदा 45 मिनट्स के अंदर सॉल्व करे, उसे ऑप्टिमाइज़ करे, कोड कर दे, डिस्कशन करे, ये वाली सारी चीज़ें। जबकि क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट की जो प्रोफाइल होती है, उसके अंदर आपके इंटरव्यूज़ इस तरीके से डिज़ाइन नहीं होते हैं। वहाँ पर आपके बेसिकली 3 इंटरव्यूज़ होते हैं। तीनों इंटरव्यूज़ का जो मेन मोटिव होता है वो होता है एक हेल्दी डिस्कशन। वो डिस्कशंस बेस्ड होते हैं आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग स्किल्स के ऊपर,
आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की स्किल्स के ऊपर, आपकी ट्रबल शूटिंग स्किल्स के ऊपर। अगर आपने ये 3 चीज़ें मास्टर कर ली तो समझ लो आपके इंटरव्यूज़ बहुत स्मूथली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इंटरव्यूज़ तक पहुंचा कैसे जाएगा। आप अप्लाई करोगे प्रोफाइल के ऊपर, आप अमेज़ॉन की जॉब्स के ऊपर जाओ, क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट सर्च करो, अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद आपको टेस्ट लिंक मिल जाएगा अगर आपका रिज्यूम अच्छा है तो, और हायरिंग चल रही है तो। उस टेस्ट में क्या होता है, आपको डीएसए नहीं पूछा जाता। ये टेस्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और आपके तीसरी चीज़ ट्रबल शूटिंग के ऊपर बेस्ड ही होता है। जब आप ये सारी चीज़ें सही तरीके से टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, एक इंटरव्यू आपका पूरा का पूरा बेस्ड होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, एक होगा ट्रबल शूटिंग के ऊपर, एक होगा नेटवर्किंग के ऊपर। 3 इंटरव्यूज़ एंड यूर डन। तो ये जो 3 इंटरव्यूज़ है ना, 3 इंटरव्यूज़ में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो अमेज़ॉन आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करता है जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं वो आपको एग्जैक्ट टॉपिक के नेम शेयर करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या होती हैं। वो डॉक्यूमेंट लिंक यहीं मिल जाएगा, कमेंट्स में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं डालना भूल जाऊँ तो कमेंट्स में पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं ऐड कर दूंगा। बात करते हैं, ये 3 राउंड्स होने वाले हैं। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अगर थ्योरी बेस्ड डिस्कशंस होते हैं। हो सकता है हर एक राउंड में आपसे एक सिंपल सा डीएसए का क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर ना पूछा जाए। अब कंपेयर कर लेते हैं सीएसए प्रोफाइल को एसडी प्रोफाइल से। एसडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, सीएसए क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर। क्लाउड वाले लोग क्लाउड के टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर सीखेंगे, डेटाबेसेस सीखेंगे, S3 बकेट्स, ये वाली सारी चीज़ें सीखेंगे, इलास्टिक सर्च, क्लाउड वॉच, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। SDE ये सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन SDE का काम है उन्हें इम्प्लीमेंट करना, यूज़ करना, चीज़ें बिल्ड करना। ठीक है, SDE जो है वो कोडिंग करने वाले लोग हैं। क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट वाले लोग हैं जिन्हें टेक्निकल नॉलेज लेनी इन सारी चीज़ों की, और बाकी जो कस्टमर्स हैं उनकी हेल्प करनी है। हेल्प आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स के थ्रू कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, बात करते हैं वर्कलोड तो कुछ मुझे लगता नहीं इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों ही लोग सेम अमाउंट का टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ विच इज़ कंपनसेशन एसडी की ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट्स की कम होती है। लेकिन अच्छी कंपनीज़ में, अमेज़ॉन हो गया, गूगल हो गया, इसमें इनकी कंपनसेशन भी बहुत अच्छी होती है। बेस पैकेज भी अच्छा होता है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। आप गूगल करेंगे तो आपको लीड कोड डिस्कशंस वगैरह पर क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट्स के पैकेज बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कितना डे टू डे में क्या काम होता है। डे टू डे में काम होता है कस्टमर्स की हेल्प करना, नई चीज़ें सीखना ताकि वो कस्टमर्स की हेल्प कर सके। एसडी से काम होता है कोडिंग वाला। सीएसए वाले लोग इतने ज़्यादा कोडिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, इतने ज़्यादा कोड नहीं कर रहे होते, कुछ इतना ज़्यादा बिल्ड नहीं कर रहे होते, मैं कह सकता हूँ। कोडिंग थोड़े लेवल पर इंक्लूडेड होती है, टेक्निकल नॉलेज कंप्लीट टेक्निकल प्रोफाइल है, लेकिन आप हार्ड कोडिंग करके, आप यूनिट टेस्ट लिख के, वो वाली सारी चीज़ें आप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं ये प्रोफाइल किन के लिए है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे कि यार डीएसए नहीं हो रहा है, मेरा डीएसए में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन अच्छी प्रोफाइल, अच्छा पैसा चाहिए। तो मुझे लगता है आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको एसडी में जॉब नहीं मिली है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके पास ये जॉब है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं अमेज़ॉन में। आप यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद इंटरनल ट्रांसफ़र, इंटरनल स्विच लेके एसडी प्रोफाइल में भी जा सकते हैं। मैंने लोगों जाते हुए देखा है रिसेंटली, अभी कुछ टाइम पहले भी देखा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। आप सीएसए में ज्वाइन करके एसडी बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, आपके पास अगर वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं तो। ठीक है, तो आप अगर इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं जहाँ आपको आपका टेक्निकल जॉब करनी है, लेकिन आप हार्ड कोडिंग नहीं करना चाहते हैं, पूरा दिमाग, सारी चीज़ें अपने आप पूरे एफर्ट्स कोडिंग में नहीं डालना चाहते हैं, तो क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट बहुत अच्छी प्रोफाइल मानी जाती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अमेज़ॉन इस टाइम पर मैंने एक न्यूज़ देखी थी, उसके अंदर 20,000 करोड़ का एक ऑफिस बन रहा है AWS का, जिसमें मेजरली क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट्स होने वाले हैं। तो आगे बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट्स की, दिक्कत की कोई बात है ही नहीं। तो हमने अभी तक कवर कर लिया है क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है, क्या काम करते हैं ये सारे लोग, क्या डिफरेंसेस है एसडी में, सीएसए में, और क्या क्या प्रिपरेशन के लिए मटेरियल जो है, बट प्रिपरेशन मटेरियल मैं शेयर कर दूंगा, बढ़िया से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ क्लियर कर सकते हैं, कैसे इंटरव्यू होते हैं, कैसा ऑनलाइन असेसमेंट होता है, पैकेज कंपैरिजन थोड़ा सा हमने देखा है। तो ये वाली सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं।
अगर आपको वीडियो में एक भी चीज़ वैल्यूएबल लगी, कुछ भी नया सीखने को मिला, सब्सक्राइब करके जाना। आधी रात को इस टाइम पर बिना एसी पंखे कूलर के वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है, थोड़े एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक बनता है। बात करते हैं न्यूटन स्कूल की, जो कि हमारे चैनल स्पॉन्सर है, जो कि ज़बरदस्त प्रोग्राम्स ला चुके हैं, ज़बरदस्त कोर्सेज ला चुके हैं। अगर आपने अभी तक टेक में जर्नी शुरू नहीं की है या फिर टेक में एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है न्यूटन स्कूल आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है। मैटर नहीं करता आप टेक बैकग्राउंड से हैं, नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आप न्यूटन स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं और पे आफ्टर प्लेसमेंट जो उनका कंसेप्ट है उसका बेनिफिट ले सकते हैं कि आपको ज्वाइन करने पर, सीखने पर कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। जब आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी तब आपको पे करना पड़ेगा, जो कि एक डिज़ायर्ड बैंड के अंदर है। ऐसा नहीं है आपको 2000 रुपये पर मंथ की जॉब लगा के बोल दिया जाए। तो अगर आपने न्यूटन स्कूल अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कीजिए और एंजॉय कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।